भागवत गीता के यह 30 उपदेश आपको अपनी जिंदगी में हर जगह पर बहुत काम आएंगे। जिंदगी की हर मुश्किल में आपको दिखाएंगे ये दिव्या उपदेश। ये बातें जानना समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, इसीलिए इन 30 उपदेशों को आप आखिर तक जरूर सुने। गीता का सबसे पहले उपदेश यह है कि आपके सारे दुखों का कारण किसी को अपना मानना है। आप कभी गौर करना, आपकी जिंदगी के सारे दुख, सारी तकलीफें, सारी चिंताएं वहीं से आई है जहां आपका अपनापन होता है कि यह मेरा है, यह मेरा अपना है। वहीं से आपकी जिंदगी में दुख आना शुरू हो जाते हैं। एक व्यक्ति के पास एक बहुत बड़ा महल था। उसने जिंदगी भर की सारी संपत्ति लगाकर उसे महल को बनाया था। आसपास के शहरों के कई लोग उसके महल को देखने आते थे। कई बड़े बड़े से उसके महल को खरीदने की कोशिश करते थे, और वो महल उसका अहंकार था, उसकी जीने की वजह था। उसका उसे महल में बहुत मोह था। एक दिन उसके महल में आग लगी और वो कहानी बाजार गया हुआ था। जब वो घर लौट कर आया तो उसने देखा कि मेरा महल आग में जल रहा है। अपने घर को आग में जला हुआ देखकर उससे इतना दुख हुआ, उसने कहा अगर ये महल नहीं रहेगा तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा। अगर मेरा महल ही जल रहा है, उम्मीद जी के क्या करूंगा। वो भी इस आग में छलांग लगाने की कोशिश करने लगा तो किसी ने उसे रोक लिया कि भाई, ये जो तुम्हारा महल है, इस महल का सौदा कल तुम्हारे बेटे ने किसी के साथ कर लिया है। जब उसे पता चला कि यह महल आप मेरा नहीं रहा, किसी और का हो चुका है, तो उसकी सारी चिंता खत्म हो गई जैसे। और लोग उसे जलते हुए महल को लेकर तमाशा देख रहे थे, वैसे यह भी खड़ा हो गया। इतनी डर में उसका बेटा आया। वह अपनी बेटी को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, उसे आशीर्वाद देने लगा कि तेरे जैसा बेटा तो बहुत भाग्यों से मिलता है। उन्हें तो मेरी जिंदगी बचा ली। आज इस घर में आग लगी है और तूने कल ही इसका सौदा कर दिया। वो अपने पिताजी से खाने लगा कि पिताजी, मैं इस महल के साड़ के लिए बात तो करने गया था, पर सौदा भी पक्का हुआ नहीं है। जब उसके पिता ने यह सुना कि अभी इस महल का सौदा हुआ नहीं है, तो वो फिर फूट फूट के रोने लगा। फिर अपनी छाती पीटने लगा। महल वही है, इंसान वही है, लेकिन जब महल मेरा है तब वो दुख भी देता है, खुशी भी देता है, लेकिन जब वो मेरा नहीं है, उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है, तो सारे दुखी खत्म हो जाते हैं। ऐसे ही जिंदगी में जब किसी जगह को, किसी इंसान को, किसी रिश्ते को, किसी कम को हम अपना मान लेते हैं, मेरा मान लेते हैं, तो वहीं से ही सारे दुखों की शुरुआत होती है, वहीं से हर तकलीफ की शुरुआत होती है। तो श्रीमद् भागवत गीता का पहले उपदेश यही है कि आप जैसे ही किसी को अपनी जिंदगी जीने की वजह मान लेते हो, इसके बिना तो मैं जी ही नहीं सकता, तो वो चीज, वो इंसान, वो कम आपको बहुत दुख देता है। गीता का दूसरा उपदेश यह है कि अवश्य में उपभोक्तव्य प्रथम परम शुभ शुभम, की आपने कोई भी कर्म किया हो उसका फल आपको जरूर भोगना पड़ेगा। अगर आपने अच्छे कर्म किया है तो जान अनजाने किसी मुश्किल वक्त में आपको वो आपके अच्छे कर्म उसे मुश्किल वक्त से बचा लेंगे। अगर आपने गलत कर्म किया है, पाप किया है, तो उसकी सजा भी आपको जरूर मिलेगी। वो इंसान कितना ही छुपकर कर्म करे, चाहे वो कितना ही चला अरे, लेकिन कहते हैं इस परमात्मा के, ईश्वर के चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं हमारे एक एक कर्म पर। वो प्रकृति, वो परमात्मा अपनी दृष्टि बनाए रखते हैं। हमारे एक एक कर्म का हिसाब होता है।
एक गांव में दो मित्र रहते थे। उन दोनों ने विचार किया, इस गांव में हम धन नहीं काम कर रहे हैं। वो दोनों धन कमाने के लिए शहर में चले गए। कुछ वर्ष वहां कर उन्होंने काफी धन कमाया। फिर सोचा कि अब हम अपने घर वापस चलते हैं। पर्याप्त मंत्र में हमने धन काम लिया है, उसे समय पे जाता है। आपकी इतनी सुविधा नहीं होती थी। वो अपने बैलों पर ही यात्रा कर रहे थे। चलते चलते मार्ग में रात हो गई तो उन्होंने विचार किया, आज रात हम यही विश्राम करते हैं। एक मित्र ने कहा कि मैं यहाँ पर रहकर धन की रक्षा करता हूँ, तुम बाजार जाकर भजन की व्यवस्था कर लो। जब वह मित्र बाजार गया तो उसके माँ में बाप ए गया। उसने कहा, इतना पैसा हमने कमाया है, अगर मैं इसको यही जंगल में मार दन तो सर पैसा मेरा हो जाएगा, नहीं तो मुझे इसका आधा धन इसको देना पड़ेगा। माँ में ये कोट आने पर उसने अपने मित्र के खाने में जहर मिला दिया और जब वो खाना लेकर के अपने मित्र के पास गया, उसका मित्र वह जहर वाला खाना खाकर वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। वो व्यक्ति सर धन लेकर के अपने घर वापस से गया। फिर उसके घर में एक पुत्र ने जन्म लिया। जब उसका बेटा पैदा हुआ तो वो बहुत बीमाराहत था। उसने अपने जीवन में जो कुछ भी धन कमाया था, उसका वो सर धन अपने बेटे के इलाज में खत्म हो गया। बेटा बड़ा होता गया और उसका धन नष्ट होता गया। जब उसका बेटा थोड़ा बड़ा हो गया तो उसके पिता ने पूछा कि बेटा, इतना बीमा क्यों राहत है, तू ठीक क्यों नहीं होता? मैंने अपने जिंदगी का सब कुछ तुझ पे लगा दिया, पर फिर भी तेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। तो उसके बेटे ने बोला, कौन सा बेटा और कौन सा पिता? मैं तेरा वही मित्र हूँ जिसको तूने जंगल में जहर देकर मार दिया था, लेकिन मैं अपना वही सांप पूरा करने के लिए तेरे पुत्र के रूप में तेरे घर में आया हूँ। अब मेरा तेरा हिसाब बराबर और मेरा जीवन अब यही समाप्त होता है। तो गीता का उपदेश हमें यही सीखना है, कोई अपने आप को कितना भी चालबाज समझना हो, होशियार समझना हो, लेकिन अगर उसने गलत कर्म किया है, चाहे आज नहीं तो कल उसे उसका फल भोगना ही पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति अपने किया हुए कर्म से बिना उसको भिगे कभी झूठ नहीं सकता। गीता का तीसरा उद्देश्य है कि आज मैं जियो, कल की चिंता करना छोड़ दो। जो भी व्यक्ति अपनी बीते हुए कल या अपने आने वाले कल में धोया राहत है, वो जिंदगी में कभी खुश नहीं सकता। आपको जिंदगी में खुशी सिर्फ और सिर्फ तब मिल सकती है जब आप वर्तमान में जीत सके, आज के आनंद को जी सके। बीते हुए कल का और आने वाले कल का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं होता, वो सिर्फ आपके बुद्धि और आपके विचारों में होता है। उसकी कोई वास्तव इतना नहीं होती, उसे सिर्फ आप अपने माँ के अंदर और बुद्धि के अंदर जीते हैं, लेकिन जिससे आप वास्तविकता में जीते हैं वो आपका आज होता है, वो आपका चल रहा पाल होता है। अगर आप अपने माँ और बुद्धि को अपनी कल में अटका के रखेंगे, अपने भूतकाल और भविष्य कल में अटका के रखेंगे, तो याद रखना आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। और अगर जिंदगी में खुश रहना चाहते हैं तो आज में और इसी पाल में जीना सीखें। गीता का चौथा उपदेश यह है कि जो आपके साथ धर्म करें, पाप करें, गलत करें, उसे दंड जरूर देना चाहिए। अगर आप उसे सते हैं तो वो आपके साथ और गलत करता है, अगर आप उसे सते हैं तो उसके पाप में आप भी भागीदार हो जाएंगे। अर्जुन श्री कृष्णा से खाने लगा कि जिसमें युद्ध करने जा रहा हूँ, ये सब मेरे भाई हैं, मेरे गुरु जान हैं, मैं इनके सामने कैसे हथियार उठाऊं? इनको
कैसे मैरून तो भगवान श्री कृष्णा ने अर्जुन से कहा कि जिन्हें तुम अपना मानता है वह सब अधर्मी है, वो पाप के पक्ष में खड़े हैं, और अगर तू इनका वध नहीं करेगा, युद्ध नहीं करेगा, तो समाज में और भी पाप पड़ेगा। क्योंकि जब कोई ऐसे पपिया को नहीं रोकना है तो यह और भी ज्यादा पाप करते हैं। ऐसे कि जब आपके साथ कोई गलत करता है, आपको चोट पहुंचना है तो पहुंचना है, और आप वो चुप सते रहते हैं तो उससे सामने वाले को बाल मिलने लगता है, वो आपको कमजोर समझना लगता है, और आपके साथ गलत करने को वो अपना हक समझना लगता है। लेकिन जब आप उसके गलत व्यवहार को, उसके धर्म को रोक लेते हैं, उसका विरोध करते हैं, तब वो अपनी सीमा में रहना सीख जाता है। यह कलयुग है। अगर इस जमाने में आपको खुश रहना है तो आपको अपनी रक्षा खुद ही करनी होगी। कोई आपके साथ गलत करें तो उसको कभी नहीं सहाना चाहिए, बल्कि उसका सामना करना चाहिए। गीता का 5वां प्रदेश यह है कि किसी से भी हद से ज्यादा मोह कभी मत करना। जिसमें भी आप सबसे ज्यादा मोह लगाओगे, देखना वो आपको जरूर बुलाएगी। मोह के वजह से ही आप किसी के पीछे मरते रहते हैं। मोह के वजह से ही आपको कई बार अपना अपमान भी सहन पड़ता है, और कई लोगों को मोह की वजह अपना अपमान दिखता तक भी नहीं है कि सामने वाला मेरी इज्जत तक नहीं कर रहा और मैं उसके पीछे मार रहा हूँ। वो आपकी आंखों पे ऐसी पट्टी लगा देता है कि आपको सच और झूठ दिखा ही नहीं देता, आपको किसी इंसान का चेहरा दिखाई ही नहीं देता। आप जो देखते हैं, जो सुनते हैं, इस पर यकीन कर लेते हैं, फिर चाहे आपको कितना ही दर्द मिल रहा हो। अगर आप किसी इंसान को ठीक से समझना चाहते हैं, इसी की सच्चाई जानना चाहते हैं, तो उसके लिए यह बहुत जरूरी है कि आप उसके मुंह से जल्दी बाहर ए जाए। वास्तव में रिश्ते दुख नहीं देते, आपका मुंह आपको दुख जी दिन मोह खत्म उसे दिन आपको किसी भी रिश्ते से कोई दुख नहीं मिल सकता, क्योंकि आपको फिर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। गीता का 6वां उपदेश ये है कि आप वो मत करो जो सब करते हैं, बल्कि वो करो जो आपके ये सही है। स्वधर्म निधन श्रेया पर धर्म भयावह है। श्री कृष्णा ने अर्जुन से कहा कि जो तेरा कर्तव्य है, जो तेरे लिए सही है, जो तुझे करना चाहिए वो कर, तू कभी भी वो कम मत कर जो दुनिया कर रही है। क्योंकि अर्जुन श्री कृष्णा से खाने लगा कि ऐसे भयंकर युद्ध में पड़ने से अच्छा है कि मैं सन्यासी बन जाऊं। तो श्री कृष्णा ने अर्जुन से कहा कि सन्यासी बनना तेरा कर्म नहीं है, तेरा धर्म नहीं है, उसे क्षत्रिय है। मेरा कर्म और तेरा धर्म यही है कि तू धर्म का नष्ट करें, धर्म की रक्षा करें। ऐसे ही हर इंसान का एक अलग कर्तव्य होता है, एक अलग ही मार्ग होता है। तो कभी मत जाना जहां सारी भीड़ जा रही हो, कभी भी वो कम मत करो जो दुनिया करती है कि आजकल ये ट्रेड हो गया है, यह फैशन हो गया है, सब करते हैं इसलिए हम भी कर रहे हैं। सारी भीड़ यही कम कर रही है, इसलिए हम भी यही कर रहे हैं। अगर आप वो करोगे जो भीड़ कर रही है तो आप भी इस भीड़ में कहानी को जाओगे। लेकिन अगर आप वो करोगे जो आपके लिए सही है, जो आपकी प्रतिभा है, तो दुनिया की सारी भीड़ में भी आप सबसे अलग नजर आओगे। गीता का 7वां उपदेश यह है कि जिंदगी में धोखा अपने ही देते हैं, क्योंकि उनको आपकी कमजोरी का पता होता है। बाहर वाला आपको धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि उसको आपके बड़े में पता ही नहीं है कि आपको चोट कहां पहुंचती है।
लेकिन जो आपका अपना है, आपका खास है, उसे बहुत गहराई से पता होता है कि इसकी कमजोरी क्या है, क्या ऐसा करे जिससे इसको दर्द पहुंच सकता है, जिससे इसको हम निशा दिखा सकते हैं, इसको चोट पहुंच सकते हैं। यह कलयुग है, इसमें बाहर वालों से नहीं, जो हमारे अपने हैं उनसे ही सावधान रहना होता है। महाभारत का युद्ध दो अलग राजाओं में नहीं हुआ, बल्कि एक ही परिवार के भाइयों में हुआ था। सब आपस में एक ही वंश के लोग थे। कितनी बार दुर्योधन ने जहर देकर के भीम को मारना चाहा, एन जान कितनी बार दुर्योधन ने पांडवों को जान से करने की कोशिश की। उसका प्राय नहीं था, उसका भाई था। सारी लड़ाइयां घर के अंदर ही होती है, बाहर कौन लड़ेगा हमसे, घर में ही सारे झगड़ा होते हैं। तो आपको चोट सिर्फ वही लोग पहुंच सकते हैं जो आपके अपने हैं। आपको दो घा सिर्फ वही लोग दे सकते हैं जो आपके अपने हैं। गीता का 8वां उपदेश ये है, जो इंसान अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकता, उसकी रक्षा भगवान भी नहीं कर सकते। श्री कृष्णा ने अर्जुन से कहा, 10 मार्च सर्वेषु कल मैं अनसूया युद्ध की है। अर्जुन, तू हर कल में मेरा स्मरण करते रहना और युद्ध भी करते रहना। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि यह युद्ध तो कुछ दिनों में समाप्त हो जाएगा, लेकिन आप कह रहे हैं कि तू हमेशा मेरा स्मरण करता है और युद्ध करते रहना। हमेशा युद्ध करने का क्या मतलब है? अर्जुन से कहा कि जिंदगी ही रणभूमि है, इस जीवन में सुख दुख आते रहेंगे और तुझे उनका डट के मुकाबला करना है। श्री कृष्णा ने ये नहीं कहा कि तू चुप करके बैठ जाना और मैं लड़ाई करूंगा। बहुत गहराई है गीता के ज्ञान में। हमारे जीवन की डोर भी संभल के ईश्वर बैठे हैं, लेकिन युद्ध हमें ही करना है। ईश्वर को याद करना है कि है ईश्वर, मुझे शक्ति देना, मुझे समझ देना, मुझे बुद्धि देना, ताकि मैं अपनी जिंदगी की सारी लड़ाइयां जीत सकूं। मैं जिंदगी में सही मार्ग पे चल सकूं, लेकिन आपको अपनी लड़ाई भी खुद लड़नी पड़ती है। जो लोग यह कहते हैं कि हम कुछ नहीं करेंगे, सब वो ईश्वर करेगा, तो कहते हैं कि आलसी इंसान को देखकर तो भगवान भी घबरा जाता है। ये कुछ नहीं करेगा, भगवान ने बुद्धि दी है, समझती है। ईश्वर आपको प्रेरणा देते हैं, शक्ति देते हैं, लेकिन आपको अपनी रक्षा स्वयं ही करनी होगी। गीता का नवाबदेश यह है कि कोई भी ऐसी गांधी की मदद खुद को मत लगे देना जो आपकी जिंदगी बर्बाद कर दे। कहानी ना कहानी। महाभारत का यह युद्ध एक जुआ की आदत की वजह से ही शुरू हुआ था। सर, खेल वही से शुरू हुआ था। एक ऐसी जुआ की लट जहां युधिष्ठ ने अपनी भाइयों को दानव पर लगा दिया, अपनी पत्नी को दानव पर लगा दिया। ऐसा जीतने का नशा कि अपना सब कुछ घुमा दिया। ऐसे ही हम भी अपनी जिंदगी में जब कोई ऐसी गांधी आदत लगा देते हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो नशे की हो, मोबाइल की हो, किसी इंसान की हो, कोई गलत कम करने की हो, कोई भी गलत आदत जो आपको बर्बाद कर सकती है, अगर आप उसको नहीं छोड़ोगे तो आपका सब कुछ खत्म हो जाएगा। इससे पहले कि आपकी आदत आपको खत्म करें, आप अपनी गलत आदतों को खत्म कर दीजिए। गीता का 10वां उपदेश यह है कि आलसी इंसान कभी कुछ हासिल नहीं कर सकता। अधिकतर लोग सिर्फ योजनाएं बनाते रहते कि मुझे बड़ा घर चाहिए, मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए, मैं दुनिया घूमने चाहता हूँ, यहाँ क्या चाहिए। ये हर कोई सोच लेट है, लेकिन उस पे मेहनत करना वो बहुत कम लोग करते हैं, क्योंकि चाहना बहुत आसान है, लेकिन उसके लिए कम करना वो बहुत मुश्किल है। एक अच्छा फिट शरीर हर कोई चाहता है, लेकिन उसके लिए व्यायाम करना, एक्सरसाइज करना वो
आपको ही कर रहा होगा। जो इंसान आलसी बन के बैठ जाता है ना उसे अच्छा शरीर मिलता है और ना ही अच्छा जीवन मिलता है। जिंदगी में अगर कुछ पन चाहते हो ना आलसी को अपनी जिंदगी से जरूर दूर कर देना। आलस के चलते आपको कुछ मिलने वाला तो नहीं, लेकिन जो आपके पास है आप वह भी गम डॉग। गीता का 11वां उपदेश यह है कि जिंदगी में अगर खुशी चाहते हो तो माँ की गुलामी का त्याग कर दो। कई लोग कहते हैं कि हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन कुछ कर नहीं पाते। पता भी सब कुछ है कि क्या करने से हमारी जिंदगी बेहतर हो सकती है, क्या चीज है जो हमको नुकसान पहुंच रही है, लेकिन फिर भी कुछ कर नहीं पाते। समझते सब कुछ है लेकिन समझकर भी भी कुछ कर नहीं पाते। वो इसीलिए होता है क्योंकि आप अपने माँ के गुलाम बन चुके हो। लोग तो अपनी जब का स्वाद तक नहीं छोड़ पाते, फिर कहते हैं कि हम पतले नहीं हो पाते हैं, फिट नहीं हो पाते हैं, सक्सेस नहीं मिल रही है, क्योंकि जो आपको करना चाहिए आपको करते नहीं हैं। आपकी माँ सब कुछ समझकर भी आपको वो करने नहीं देता। इसलिए जिंदगी में अगर आगे बढ़ाना है माँ से चलना छोड़ दो। जो आपके लिए सही है वो आपको करना ही पड़ेगा। गीता का 12 उपदेश यह है कि जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा और जो आपको नहीं मिला है उसके लिए रोना छोड़ दो। आप जिसके लिए जितना रोज वो चीज आपसे उतना दूर जाएगी और जो चीज सच में आपकी है वो कहानी ना कहानी से आपके पास जरूर पहुंच जाएगी। इसलिए जो आपको जिंदगी में हासिल नहीं हो रहा, यहाँ से नहीं हुआ, उसका पछतावा करना, उसके लिए रोना बिल्कुल बैंड कर दो। गीता का 13वां उपदेश यह है कि आप संसार से जितना प्रेम लगाओगे उतना ही जीवन में दुख और पीड़ा का अनुभव करोगे। गीता का 14वां उपदेश यह है कि जी इंसान को बात बात पर क्रोध आता है, सुख और शांति उसके जीवन में कभी नहीं आ सकते, क्योंकि जो इंसान बहुत ज्यादा क्रोधी होता है ना उसके सारे मित्र उसे छोड़कर चले जाते हैं। वो माँ में भी कुर्ता राहत है, वह अपने माँ में भी दर्द में ही जीता है, तकलीफ में ही जीता है। ज्यादा गुस्सा करके, ज्यादा क्रोध करके जो भी आपके पास है प्रार्थना आप उसे भी नष्ट कर डॉग। और ऐसे इंसान को शांति तो कभी मिलने वाली नहीं है। इसलिए अपनी जिंदगी में शांति चाहते हो तो बात बात पर गुस्सा करना छोड़ देना चाहिए। गीता का 15 उपदेश ये है कि चाहे आप किसी की मदद करो या ना करो, लेकिन जानबूझकर कभी किसी का दिल नहीं दुखना चाहिए, क्योंकि जब किसी का दिल आपकी वजह से दुखता है ना तो याद रखना आपको भी वो दर्द एक दिन जरूर मिलेगा। क्योंकि जब आप किसी का दिल दुखाता है तो आपको पता नहीं चला, लेकिन जब कोई आपका दिल दुखता है तब आपको समझ में आता है कि दिल पर चोट लगे से जितना दर्द होता है। इसलिए चाहे आप किसी की मदद करो या ना करो, लेकिन किसी का दिल कभी नहीं दुखना चाहिए। गीता का 16वां उपदेश है जो मुश्किल वक्त में, जो दुख के समय में आपका साथ दे वही आपका अपना है, बाकी सब पराई हैं। अपनेपन का नाटक करने वाले बहुत लोग होते हैं, बड़ी बड़ी बातें करने वाले बहुत लोग होते हैं कि हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं। कोई भी दुख हो, कोई भी तकलीफ हो, हमें याद करना। लोग दुख उठाने की बात करते हैं, लोग आनी जान की बात करते हैं, हाथ मिलन तो ठीक से नहीं जानते और दिल मिलने की बात करते हैं। जब सच में आपकी जिंदगी में तकलीफ आएगी ना, तब आपको समझ में आ जाएगा कि आपका साथ देने के लिए कौन खड़ा है। क्योंकि उसे समय पे सारे लोग भाग जाते हैं, क्योंकि लोगों को पता होता है यह व्यक्ति हमारे
पास आया तो हमसे मदद ही मांगेगा, हमको कुछ दे नहीं पाएगा। लोग आपसे सिर्फ तभी रिश्ता रखते हैं कि आप उन्हें कुछ दे सकते हैं, आपसे उन्हें कुछ फायदा हो सकता है। लेकिन जब लोगों को यह पता चल जाता है, समझ में जाता है, उनको आपसे कोई फायदा नहीं होने वाला बल्कि उनको आपकी मदद करनी पड़ेगी, तो वो आपको दूर से ही देख के भाग जाते हैं। इसलिए जो आपके मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़ा हो जाए, सिर्फ वही आपका अपना होता है। बाकी इस दुनिया में सब पर आए हैं, क्योंकि सिर्फ अपना अपना का देने से कोई अपना नहीं हो जाता। गीता का 17वां उपदेश है कि जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है, जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए हो रहा है, और जो आने वाले भविष्य में होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। हालांकि यह बहुत गहरी बात है। कुछ चीज जिंदगी में ऐसी होती हैं जो हमें लगता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही होना था यह सब। लेकिन जब वो वक्त गुजर जाता है, एक दिन हमको समझ आता है कि अगर हमारे साथ यह सब नहीं होता तो आज हम इस मुकाम पर नहीं होते। अगर मेरे साथ यह सब नहीं होता, वो शायद हमारी जिंदगी और भी बर्बाद हो सकती थी। इसलिए अगर हमको ये समझ में जाए कि जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वो सब अच्छे के लिए हो रहा है, तो हम जीवन में हमेशा खुश रहेंगे। गीता का 18वां उपदेश है कि हर काम को समझदारी से करना ही योग होता है। योग है कर्म स कौशलम। कई लोग कम तो करते हैं लेकिन उन्हें हासिल कुछ नहीं होता। बहुत लोग कहते हैं कि हम बहुत मेहनत करते हैं, तब भी जिंदगी में सफलता हासिल नहीं हो रही। बहुत कुछ करने से, बहुत मेहनत करने से आपको सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन सही तरीके से समझ के साथ कम करने से आपको जिंदगी में सफलता जरूर मिलेगी। गीता का 19वां उपदेश है कि कभी भी किसी भी चीज की अति नहीं करनी चाहिए। कोई भी चीज हद से ज्यादा मत करना, किसी से प्रेम भी हद से ज्यादा मत करना, किसी से नफरत भी हद से ज्यादा मत करना। आठ से ज्यादा मीठा भी खराब, इससे ज्यादा कड़वा भी खराब। हद से ज्यादा आराम भी आपको बीमा कर देगा, हद से ज्यादा खाना भी आपको बीमा कर देगा। हद से ज्यादा बुखार है ना भी आपको नुकसान पहुंचाएगा, और हद से ज्यादा जगन भी आपको बहुत नुकसान पहुंचाएगा। तो जीवन को संतुलन के साथ जीना चाहिए। जैसे ही आप संतुलन को देते हैं, वैसे ही आपके जीवन में दुर्घटना हो जाती है। गीता का 20वां उपदेश यह है कि जिससे आप सबसे ज्यादा महत्व डॉग, वो आपको कभी महत्व नहीं देगा। आपने कभी गौर किया कि आपका अपमान कौन लोग करते हैं? आपका अपमान सिर्फ वही लोग करते हैं जिसे आप सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। दूसरों की इज्जत करना अच्छी बात है, पर दूसरों की अगर बहुत ज्यादा इज्जत करोगे तो उनकी नजर में आपके ही इज्जत खत्म हो जाती है। इसीलिए किसी को भी कभी अपना सब कुछ नहीं बनाना चाहिए कि तुम ही मेरे सब कुछ हो। जैसे ही आप किसी को सब कुछ बना लेते हैं अपना, तो आप उसके लिए कुछ भी नहीं रह जाते। इसलिए लोगों को इज्जत उतनी ही देनी चाहिए जितना वो हजम कर सके। हद से ज्यादा इज्जत देना